में जंग चल रही है। जो पक्तिका जो ज़िला था और पक्तिका के अली शेर में हमला किया था पिछली बार, और अब जहां हमला हो रहा है ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ, यानी कि एक तरफ अफगानिस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ये ड्यूरन लाइन और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और मैंने पहले भी बताया आपको कि अफगानिस्तान के भीतर भी पख्तूनों की आबादी है, पाकिस्तान में भी पख्तून है, और पख्तूनों ने अपना एक राष्ट्र समझा है, और वो राष्ट्र जो अफगानिस्तान है उसकी सरहद आगे तक जाती है जहां तक पख्तून आबादी पाकिस्तान के भीतर है। और यह सूबा जो आपको दिख रहा है ये खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको पाकिस्तान का हम चौथा सूबा कहते हैं, KPK कहते हैं, जिसकी राजधानी पेशावर है। और अब यहां से तालिबान लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है और पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान में घुस करके अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रही है। जंग यहां लगातार चल रही है, पिछले कई दिनों से चल रही है, और पाकिस्तानी फौज का मुकाबला तालिबान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक हम बदला नहीं चुका लेते हैं अपने लोगों के मारे जाने का, तब तक हम आपको नहीं बख्शेंगे। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए अब एक और कॉरिडोर की बात चल रही है, उसको चिकन कॉरिडोर कहते हैं, और ये वाखान कॉरिडोर है। वाखान कॉरिडोर का मतलब ये है कि चीन से जब चलते हैं, हालांकि पहले हिंदुस्तान से भी कनेक्टेड था, लेकिन POK के बाद से वो कनेक्शन टूटा हुआ है। तो चीन, अफगानिस्तान, ईरान होकर के जो रास्ता जाता है ईरान के चाबहार पोर्ट तक, वो CPEC को दरकिनार करता है। अगर पाकिस्तान के साथ आपको रिश्ते नहीं रखने हैं और आपको पोर्ट देखना है कि पाकिस्तान का पोर्ट या ईरान का पोर्ट, क्योंकि आपको सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में अपना कारोबार करना है, तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का एक विकल्प बनता है चाबहार। तो चीन कभी अगर CPEC को छोड़ करके कोई और रास्ता अख्तियार करता है तो वो यही होगा, वाखान कॉरिडोर। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि यह जो अफगानिस्तान का रास्ता निकलता है, अगर यहां हम कब्जा कर लेते हैं तो फिर चीन के लिए रास्ता बंद हो जाता है, और ये वाखान कॉरिडोर है, बहुत पतला सा है। पाकिस्तान चाहता है कि इस पर आप कब्जा कर लीजिए, तो चीन के पास आपके अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। CPEC के जरिए पाकिस्तान जो पैसे चीन से लेता रहा है, या उसके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं चीन के पैसे से, चीन उसको तभी रोक सकता है जब CPEC का विकल्प उसके पास हो। इसलिए विकल्प क्या है? वाखान कॉरिडोर। लिहाजा पाकिस्तान की फौज चाहती है कि वाखान कॉरिडोर पर, क्योंकि वो ताजिकिस्तान से होकर के भी जाता है, तो इसलिए जो आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने ISI चीफ को भेजा था कि आप ताजिकिस्तान जाइए और ताजिकिस्तान के साथ बात कीजिए। यानी कि पाकिस्तान की जो इंतजामिया है, जिसको हम वहाँ की फौज कहते हैं, वो भी अपने तरीके से एक अलग तरह की व्यवस्था चला रही है, एक अलग लकीर चला रही है, और वहाँ की जो हुकूमत है वो अपने तरीके से सोच रही है। अब इसके बीच में कहीं भी किसी फ्रंट पर आप जाते हैं तो आपका मुकाबला अफगानिस्तान के तालिबान से होता है, और आज की तारीख में तालिबान जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के सामने है। अब हमारे साथ पाकिस्तान से 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। काशिफ साहब हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आफ्ताब मुंगेरी साहब, आप भी TV जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं पाकिस्तान के। और मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ से हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं इंडिया के। काशिफ मीर, ये जो हालात हैं अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के, ऐसा लग रहा था कि ये 1-2 दिनों के भीतर जंग रुक जाएगी, ये फसाद रुकेगा, ये खून खराबा रुकेगा, लेकिन इस तरह के आसार दिख नहीं रहे हैं। देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगर आप मौजूदा हालात देखें तो अफगानिस्तान के ज़रिए से जब तक वहाँ पे हामिद करज़ई की हुकूमत रहेगी, उससे पहले भी जो हुकूमतें रहीं, तो पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा ताल्लुक अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ नहीं रहा। तो जब ये वाली नई एक हुकूमत वहाँ पे, तालिबान की हुकूमत वहाँ पे कायम हुई, तो इस हुकूमत से ये तसव्वुर किया जाता था पाकिस्तान के अंदर कि कोई हमारे हालात आपस में अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जो पाकिस्तान जो TTP है, तो TTP ने वहाँ पे 6000 से जो जायद जो जंगजू थे, उनको अफगानिस्तान ने ना सिर्फ पनाह दी, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थी, जो चीनी जो इंजीनियर्स थे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ थी, तो उनमें TTP मुलव्वस रही, उसके सबूत अफगानिस्तान की हुकूमत को दिए भी गए। लेकिन अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी उसे संजीदा नहीं लिया। फिर सऊदी अरब को भी कहा गया कि आप अफगानिस्तान को कहें कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन इसके बावजूद भी जो अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, वहाँ पे जो तालिबान है, वो भी 2-3 ग्रुप हैं। एक कंधार का अलग ग्रुप है, काबुल का अलग ग्रुप है। उनके साथ नेगोशिएशन की कोशिश की गई, जब नाकाम हुई तो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में जो लाखों अफगान महाजरीन थे, जो गुज़िश्ता 20 साल से पाकिस्तान के अंदर थे,
तो उनको वापस अफगानिस्तान भेजा गया। फिर भी अफगानिस्तान ने की जो हुकूमत है उसने संजीदा नहीं लिया, तो उसके बाद फिर मजबूरी थी, जो दहशतगर्द मौजूद हैं अब जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं अफगानिस्तान में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फिर आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल आर्मी थी पाकिस्तान की, तो इसने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, फजाई हमले भी किए, और उसके जवाब में चूंकि अफगानिस्तान के पास उस तरह की प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, उनके पास जंगजू ग्रुप हैं, वो भी मुख्तलिफ जत्थों में तकसीम है। ठीक उसका ठीक। पाकिस्तान एक सवाल मैं आफ्ताब वो मुंगेर से करना तोड़ता चाहते नहीं। हैं। आप दरअसल कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिश्ते बेहतर नहीं हुए और तालिबान जो है वो पाकिस्तान के भीतर टीटीपी को भी हवा देता रहा है, पनाह देता रहा है, उसकी मदद करता रहा है और हालात लगातार बिगड़ते चले गए। आफ्ताब मुंगेरी, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि राक्षस है, इसका खात्मा किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके मुल्क में जो भी खराबियां हैं और लगातार आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो तालिबान का इस तरीके से ताकतवर होना और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना है। लेकिन यह खड़ा तो पाकिस्तान ने किया। आपको अगर याद होगा 1995-96 में पहली बार तालिबान की हुकूमत आई, तो उस समय जिन 3 मुल्कों ने उसको मान्यता दी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, तो जितनी चीज़ें आपने पाली हैं आज की तारीख में, आपके लिए मुसीबत है, जान की आफत है, तो वो तो पाकिस्तान की वजहों से है। बहुत शुक्रिया जी। आपने जो है अपने प्रोग्राम में आज हमें जो है एंगेज किया। बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ता रहा है और अभी भी लड़ रहा है। आपने जो बात की कि पाकिस्तान ने खुद इन तालिबान को पैदा किया, अब वो उनके पाकिस्तान के गले में पड़ गए, तो यहाँ पर ये मत भूलिए कि सोवियत यूनियन की जंग और ख़ास तौर पर रशिया और अमेरिका की जो लड़ाई थी वो इस खित्ते के लिए बड़ी अहम थी। अगर आप उस पर भी नजर डालें तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों और दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा अहम फैसला किया था इस खित्ते में अपनी जोग्राफी हैसियत बरकरार रखने के लिए, और उस वक्त का जो फैसला था बड़ा अहम था। मगर यहाँ आज जो तालिबान, और जिसको आप तालिबान कह रहे हैं, हम टीटीपी के वो दहशतगर्द कहते हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर हमले भी करते हैं, उसको तस्लीम भी करते हैं। लिहाजा अफगानिस्तान की जो पिछली हुकूमत थी, जैसे कि मेरे दोस्त ने पहले भी बात की कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर थे, उस वक्त भी हमारी अफवाज और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके साथ भी ये तय हुई थी कि पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से कहीं भी हमला हुआ तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। उस वक्त भी हमने कई घुसपैठिए जो कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुए, उस वक्त भी हमने अफगानिस्तान की हुकूमत को कई एविडेंस दिए और कहते रहे कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, जिसका कुलभूषण यादव जैसा एक रॉ का एजेंट जो आज भी हमारी कैद में मौजूद है, जो कि हमने पकड़ा, वो भी बजरिया अफगानिस्तान एक के मिनट के पाकिस्तान लिए में आफ्ताब दाखिल मैं आपको हुआ था। रोकना चाहता हूं। यहाँ जब कभी भी पाकिस्तान की बात होती है तो आप लोग हिंदुस्तान की तरफ आ जाते हैं। मैं जनरल साहब को जोड़ना चाहता हूं, और बहुत अदब के साथ जनरल साहब, ये एक बड़ी मुसीबत है। 1995 में जब तालिबान आया, मुल्ला उमर की हुकूमत आई, बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार गिरती है, तो आप तालिबान के साथ खड़ा होते हो, आप तालिबान को पनाह देते हो, आप डबल गेम करते हो, अपने मुल्क में तालिबान को पनाह देते हो, अमेरिका से पैसा लेते हो, तालिबान को भी अपनी पनाह देते हो। जब आप डबल क्रॉस करते हो तो उसके बाद जब सांप पालोगे तो फिर सपोले तो आपको काटेंगे। हिंदुस्तान की उसमें क्या भूमिका है जनरल साहब? ये जितने भी मेरे